दोस्तों, मेरे पास ऐसे कई फ़ोन आते हैं जहां पर क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि सर हमारे पास बैंक से लोन रिकॉल नोटिस आया है, जबकि हमारा लोन एनपीए नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लोन रिकॉल नोटिस क्या होता है, बैंक किन अवस्थाओं में आपको लोन रिकॉल नोटिस भेजता है, और अगर आपके पास कोई लोन रिकॉल नोटिस आ ही गया है तो आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में। जब भी आप किसी बैंक से कोई भी लोन लेते हो, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, और जो आप लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस लोन एग्रीमेंट में बहुत सारी क्लॉजेज होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उसमें से एक टर्म लोन रिकॉल की भी होती है। लोन रिकॉल का मतलब है कि वो बैंक आपको ये कह रहा है कि अगर आपने जो भी इस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका अगर ब्रीच किया, डिफॉल्ट किया, तो मैंने जितना भी पैसा आपको दिया है लोन के रूप में वो मैं तुरंत आपसे वापस मांग लूंगा। भले ही वो पर्सनल लोन हो, भले ही वो किसी कार का लोन हो, भले ही होम लोन हो, भले ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, कोई भी लोन हो। तो अगर आपने किसी बैंक से कोई लोन, मान लो पर्सनल लोन लिया 3 साल के लिए, लेकिन आपने एग्रीमेंट की टर्म्स का ब्रीच कर दिया। कैसे कर दिया कि मान लीजिए ईएमआई जानी थी हर महीने की 10 तारीख को, आपसे एक ईएमआई मिस हो गई, फिर दूसरी ईएमआई भी मिस हो गई, परंतु तीसरी आपने भर दी, फिर चौथी मिस हो गई, फिर आपने 2 भर दी। इस तरह आप इर्रेगुलरली उस लोन को पे कर रहे हो। कभी आपके पास लमसम पैसे आ गए, आपने इकट्ठे जमा करा दिए। तो एग्रीमेंट की शर्तों में ये लिखा था कि आपको ये पैसे हर महीने इतनी तारीख को ईएमआई के माध्यम से देने हैं। अगर आप उस एग्रीमेंट की टर्म का ब्रीच कर रहे हो और कह रहे हो जी मुझे फिनेंशियल दिक्कत हो गई, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, मेरी जॉब चली गई, या मैं बीमार हो गया, या घर में किसी की मृत्यु हो गई, या कुछ भी दिक्कत हो गई, मैं आगे पीछे ईएमआई पे कर रहा हूँ, तो बैंक को पूरा लीगल राइट है कि वो आपको ये बोले कि भाई साहब बहुत हो गया, हमें आपको ये लोन अब जितने टेन्योर के लिए आपको दिया था हम उतना वेट नहीं कर सकते। कभी आप ईएमआई देते हो, कभी नहीं देते, टाइम पे नहीं देते हो, आप हमारा सारा पैसा जितना भी आज की तारीख में आउटस्टैंडिंग है अलोंग विद इंटरेस्ट और कोई पेनल्टी है वो भी तुरंत लौटाइए। उस नोटिस में पीरियड भी बैंक मेंशन करता है कि 7 दिन में सारा पैसा लौटाना है, या 15 दिन में लौटाना है, या 10 दिन में लौटाना है, या 1 महीने में लौटाना है, या 2 महीने में लौटाना है। तो बैंक लोन रिकॉल नोटिस आपको भेज सकता है। कुछ कस्टमर मुझे पूछते हैं कि मैंने लगातार 3 ईएमआई बाउंस नहीं कराई, मेरा लोन एनपीए नहीं हुआ, फिर भी मेरे पास लोन रिकॉल नोटिस क्यों आया। अगर आपकी एक भी ईएमआई बाउंस हो गई तो भी आपके पास लोन रिकॉल नोटिस आ सकता है। उसका एनपीए होने से कोई रिलेवेंस नहीं है। तो बैंक लोन रिकॉल नोटिस इसलिए भेजता है कि या तो आप बैंक के सारे पैसे तुरंत जमा कराइए। दूसरा, लोन रिकॉल नोटिस भेजने के पीछे बैंक का पर्पस होता है आपको प्रेशराइज करना, ताकि आप सारा ओवरड्यू क्लियर करें और आगे के लिए आप सचेत हो जाएं कि अगर मैंने अपना लोन टाइम से नहीं चलाया तो बैंक सारे पैसे मेरे से एक साथ मांग सकता है। अगर लोन रिकॉल नोटिस आ गया है तो अब क्या किया जाए, कैसे निपटा जाए। आपको शुद्ध हिंदी में, देसी भाषा में, सरल भाषा में 3 तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका है प्यार, दूसरा तरीका है मार, और तीसरा तरीका है चमत्कार। अब एक्सप्लेन करता हूँ। लोन रिकॉल नोटिस आ गया, पैसे आपके पास अब जितने भी हैं, आप बैंक के पास जाइए और बैंक को बोलिए कि आपने सर ये जो भी कंसर्न ब्रांच से आपने लोन लिया वहाँ जाइए, वो नोटिस लेके ब्रांच मैनेजर से या जो भी सीनियर ऑफिसर है उससे मिलिए और उन्हें कहिए कि मेरे पास जो ये ईएमआई ड्यू हैं ये मैं भर देता हूँ, और फ्यूचर की भी 1-2 ईएमआई के एक्स्ट्रा पैसे लेके जाइए, फ्यूचर की भी 2 ईएमआई और भर देता हूँ। बैंक को एक्सप्लेन कीजिए कि मेरे को ऐसे ऐसे फिनेंशियल दिक्कत आ रही थी मेरी जॉब में, या जो भी आपके साथ सिचुएशन है कि आप ईएमआई टाइम पे क्यों नहीं भर पा रहे हो। अपनी प्रॉब्लम प्यार से ब्रांच मैनेजर से डिस्कस कीजिए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस नोटिस को रिवोक कर दे, कैंसिल कर दे, वापस ले ले इस नोटिस को, और आप अपना अकाउंट अगर अभी तक इर्रेगुलर चल रहा है उसको रेगुलराइज कर दीजिए। और बैंक से आप ये भी रिक्वेस्ट करिए
कि मेरे लोन को रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, अगर उसका टेन्योर कम है तो उसका टेन्योर बढ़ा दीजिए ताकि ईएमआई कम हो जाए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चल रहा है तो उसकी भी रिक्वेस्ट कर लीजिए जब रिक्वेस्ट करने ही लग गए हो कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए, टेन्योर थोड़ा बढ़ जाए तो मेरी मंथली ईएमआई इतनी हो जाएगी तो मैं इसको रेगुलरली पे कर पाऊंगा। तो पहला तरीका है प्यार से बैंक से रिक्वेस्ट करना कि लोन रिकॉल नोटिस को रिवोक कर दीजिए। आप चाहें तो वन टाइम सेटलमेंट की भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, जितना भी आउटस्टैंडिंग है आप बैंक को कह सकते हो भाई इतने पैसे नहीं है मेरे पास लेकिन मैं इतने रुपए दे देता हूँ अगर लमसम आप इस लोन को ख़त्म करके सेटल कर रहे हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस के बाद बैंक इन ऑप्शंस को मानेगा या नहीं मानेगा वो बैंक की मर्जी पे है। आप बैंक से ज़बरदस्ती रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करवा सकते क्योंकि आपका लोन ऑलरेडी इर्रेगुलर है। तो इस बात के भी चांसेस बहुत कम हैं कि आपका सिबिल को देखते हुए कोई दूसरा बैंक आपको फ्रेश लोन दे देगा और आप पुराना लोन उतार दोगे, ये चांस भी मुझे नहीं लग रहा है। एक इर्रेगुलर लोन को कोई दूसरा बैंक रीफाइनेंस करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। आप उस लोन को बैलेंस ट्रांसफ़र करके भी दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो गिवन ऑप्शंस यही हैं जितने मैंने आपको बताए हैं, परंतु बैंक इन ऑप्शंस को मान के लोन रिकॉल नोटिस को रिवोक करता है या नहीं करता ये बैंक की मर्जी है। आप बैंक से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, सिर्फ प्यार से रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये पहला तरीका है। प्यार से रिक्वेस्ट करने पर और अकाउंट को रेगुलराइज करने पर और एक दो ईएमआई एडवांस में देने पर, प्रॉमिस करने पर या अंडरटेकिंग देने पर कि मैं आगे लोन को ठीक से चलाऊंगा, शायद बैंक लोन रिकॉल नोटिस को रिवोक कर दे। क्योंकि अगर बैंक ऐसा नहीं करता तो बैंक को रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा और रिकवरी प्रोसेस में टाइम लगेगा और कोई भी बैंक ये नहीं चाहता कि वो लिटिगेशन में जाए, एक लंबा रिकवरी प्रोसेस चलाए। तो उम्मीद की जा सकती है कि बैंक आपकी रिक्वेस्ट को, अगर आप एक जेन्युइन रिक्वेस्ट कर रहे हो और ब्रांच मैनेजर या कंसर्न्ड ऑफिसर उसे समझ रहा है, तो आपका नोटिस वहीं पे ख़त्म हो जाए। प्यार मार चमत्कार के फॉर्मूले में दोस्तों दूसरा फॉर्मूला है मार। मार का मतलब है कि भाई ये तो दुनिया की रीत है, पहले हम किसी से प्यार से ही अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं मानता है प्यार से हमारी बात तो हमें थोड़ा अग्रेसिव रूप इख्तियार करना पड़ता है। यहाँ पे मार से मेरा अर्थ ये है कि एज ए कंज्यूमर जब आपने बैंक से लोन लिया तो आप ध्यान से देखिए सारी परिस्थितियों को कि कहीं बैंक ने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। क्या बैंक ने आपसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया वो उतना ही लिया जितना लेना चाहिए था, कहीं ज़्यादा तो नहीं ले लिया, कहीं ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ीस तो नहीं ले ली, कहीं फिक्स रेट बोला था फ्लोटिंग तो नहीं ले लिया, या फ्लोटिंग रेट बोला था फिक्स तो नहीं दे दिया, या बैंक ने कई बार हो सकता है अपने एंड से ही ईएमआई प्रेजेंट करने में देरी तो नहीं कर दी, या आपके सिबिल में गलत लोन रिपोर्ट तो नहीं कर रखा, या शुरू में आपको लोन एग्रीमेंट्स की कॉपी दी जानी चाहिए थी वो बैंक ने देने से मना तो नहीं कर दिया। तो अगर बैंक के एंड से कुछ भी गलती है तो उन गलती को स्पॉट करना है और बैंक के ऊपर आप एज ए कंज्यूमर, अगर आप कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं तो कंज्यूमर कमीशन के तहत, कंज्यूमर कमीशन के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बैंक के ऊपर केस फाइल कर सकते हो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का, सेवाओं में कमी का, और वहां से कंपनसेशन की मांग कर सकते हो। बैंक को आप लीगल नोटिस भी भेज सकते हो अपने एडवोकेट के थ्रू कि आपने ये कमियां की हैं अपनी सेवाओं में जिससे कि मेरे क्लाइंट को फिनेंशियल लॉस हुआ है और मानसिक प्रताड़ना भी उसे झेलनी पड़ी है। इस काउंटर अटैक से जो हम पहले चाहते थे कि भाई बैंक हमारा लोन रिकॉल नोटिस रिवोक कर दे, ज़रूरी नहीं है कि वो रिवोक कर देगा, लेकिन हो सकता है कि सेटलमेंट या नेगोशिएशन की टेबल पर वो आ जाए, क्योंकि प्यार वाले सारी गिड़गिड़ाहट तो आप पहले कर ही चुके हो। बैंक ऐसे भी नहीं मान रहा है और वैसे भी नहीं मान रहा है। जब बैंक मान ही नहीं रहा है प्यार से और लोन रिकॉल नोटिस वापस नहीं ले रहा है और अड़ा हुआ है रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए, तब आपको बैंक की कमियां अगर हैं तो बैंक को लीगल नोटिस दे के उनको भी प्रेशराइज करना पड़ेगा कि यदि आप हमें तंग करेंगे तो कुछ राइट्स हमारे भी हैं एज ए बोरोवर, हम भी उन राइट्स के लिए आवाज़ उठाएंगे। तब हो सकता है कि समझौता होने की उम्मीद हो जाए।
कभी भी एक पक्ष शक्तिशाली और दूसरा कमज़ोर हो तो समझौता नहीं होता। समझौता तभी होता है जब दोनों पक्ष शक्तिशाली हों और दोनों अड़ जाएं, तब समझौता होता है। एक सवाल मेरे से ये भी पूछा जाता है कि लोन रिकॉल नोटिस का जो नोटिस आया है उसमें जो पीरियड दिया हुआ है, अगर उस पीरियड में बैंक नहीं मानता उस नोटिस को वापस लेने के लिए और हमारी किसी शर्तों को भी नहीं मानता है, हमारी रिक्वेस्ट को भी नहीं मानता है, कोई ईएमआई हॉलीडे भी हमें नहीं देता है, सेटलमेंट भी नहीं करता है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रिकवरी प्रोसेस शुरू होने का मतलब है लॉफुल जो प्रोसेस है, जो भी वो लोन है, अगर सरफेसी एक्ट इनिशिएट करना होगा बैंक को, वो किसी प्रॉपर्टी पे लोन होगा तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ जाएगा। उसके बाद अगर बैंक को डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जाना होगा तो बैंक वहाँ चला जाएगा। लोन एग्रीमेंट के अंदर कोई आर्बिट्रेशन क्लोज होगी तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाएगा और आर्बिट्रेटर के पास मैटर रेफर हो जाएगा। कोई डायरेक्ट सिविल रिकवरी का केस बैंक को करना होगा तो सिविल रिकवरी हो जाएगी। आपने कोई सिक्योरिटी चेक बैंक को दे रखा हुआ तो बैंक उसमें सारा वो अमाउंट भर के बाउंस करा देगा और आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो जाएगा। रिकवरी एजेंट्स भी आपको अलग से परेशान करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से मल्टीपल चीज़ें या कोई भी जो भी एप्लीकेबल होंगी आपके केस में, वो स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, प्यार से भी बात नहीं बनी, मार वाला फॉर्मूला भी अपना लिया, परंतु बैंक अपने रिकवरी प्रोसेस पे कंटिन्यूस आगे चल पड़ा है। और आपने बैंक के ऊपर अगर कोई केस किया है, अगर उसमें सब्सटेंशियल लीगल ग्राउंड नहीं है तो वो केस भी आप हार नहीं वाले हो। ठीक है, मुकदमेबाजी में कुछ समय तो लग सकता है, परंतु अगर आपके केस में कुछ विशेष तथ्य नहीं है जो आपके फेवर करते हो, आपके पास सफिशिएंट एविडेंस ना हो उन चीज़ों के, तो वो केस भी आप मुश्किल ही जीत पाओगे। तो अंत में फॉर्मूला बचता है चमत्कार। अब ये फॉर्मूला नहीं है, मैंने तो दुनिया में देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास पता नहीं कैसी चमत्कारिक शक्तियाँ आती हैं कि जब उनके ऊपर बहुत सारे लोन बढ़ जाते हैं तो अचानक से वो इनविजिबल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और पता नहीं ये चमत्कार वो कैसे करते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो ऐसा कोई चमत्कार ईश्वर कर दे कि आप अदृश्य हो जाओ और बैंक को और पुलिस को और कोर्ट को आप दिखाई ना दो, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यही कहना चाहूँगा अंत में कि जो बैंकों का पैसा होता है वो पब्लिक का पैसा होता है। पब्लिक उस पैसे को बैंक में जमा करती है और बैंक एज ए ट्रस्टी उस पैसे को उधार देता है बोरोवर्स को। और जहाँ तक संभव हो, जितना संभव हो, ईमानदारी से यदि किसी बैंक से पैसा लिया है तो देने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपका रिकॉर्ड भी अच्छा रहेगा, सिविल रिकॉर्ड भी अच्छा रहेगा, आप भी मेंटल हरासमेंट से बचोगे और लीगल प्रॉब्लम से बचोगे। धन्यवाद।